सोचकर देखिए कि अगर मन की शांति पाने का रास्ता सब कुछ याद रखने में नहीं बल्कि सब कुछ भूल जाने में हो तो ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार को समझेंगे जो एक बहुत पुराने ग्रंथ से आता है और ये विचार इस कथन में पूरी तरह से सामने आता है। जरा इसकी गहराई देखिए, मतलब सोचिए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं और ज्ञान दें, लेकिन शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक सब कुछ भुला न दिया जाए। ये तो हमारी पूरी समझ को ही हिला के रख देता है। तो आइए इस अनोखी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ज्ञान के बिना शांति आखिर मिलेगी कैसे। हमेशा से तो यही सुना है कि ज्ञान से ही रास्ता मिलता है, फिर ये कैसे हो सकता है कि ज्ञान ही हमें शांति से दूर ले जा रहा है। चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है शांति की असंभव खोज। हम सब कहीं ना कहीं एक शांत मन चाहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां कोई बेचैनी ना हो, कोई उथल पुथल ना हो। लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि शायद ये खोज ही, ये तलाश ही अशांति की वजह हो? देखिए, आमतौर पर हम सब क्या मानते हैं, यही ना, कि जितना ज्यादा ज्ञान होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, मन उतना ही शांत होगा। एक धारणा है कि बस सही जानकारी मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए तो सारी परेशानियां, सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये ग्रंथ बिल्कुल इसके उल्टी बात करता है। ये कहता है कि किसी भी तरह का ज्ञान, भले ही वो कितने भी बड़े गुरु से क्यों न मिला हो, वो शांति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट, एक दीवार बन सकता है। तो आइए दूसरे हिस्से में चलते हैं, ज्ञान अशांति का स्रोत। अब इस विचार को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, उस पूरे चक्र को समझते हैं जो हमारे अंदर चलता है। क्या सच में ज्ञान ही हमारी बेचैनी की वजह है? ये ग्रंथ बताता है कि ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले आता है ज्ञान, उस ज्ञान से पैदा होते हैं विचार, उन विचारों से जन्म लेती हैं इच्छाएं और डर, और जहां इच्छा और डर है वहां तनाव तो होगा ही। तो देखा जाए तो ज्ञान ही वो कच्चा माल है जिससे आखिर में तनाव बनता है। इस पूरी चेन का, इस पूरी श्रृंखला का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली बयान, सोचना ही तनाव है। मन का जो ये लगातार अपने आप से बातें करना चलता रहता है ना, बस यही अशांति की असली जड़ है। सोच कर देखिए, जैसे हर वक्त एक बोझ उठाए रखने से शरीर थक जाता है, वैसे ही हर वक्त सोचते रहने से दिमाग थक जाता है। वही तनाव है। और ये हर तरह की सोच पर लागू होता है। देखिए, मन जब तक खुद से बातें कर रहा है वो शांत हो ही नहीं सकता। चाहे आप सकारात्मक सोच रहे हो, वो भी तो सोचना ही है, नकारात्मक सोच रहे हो, वो भी सोचना है। यहां तक कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे शांत होना है, तो ये भी तो एक विचार ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ये सोचता रहे, मुझे नींद आनी चाहिए, मुझे नींद आनी चाहिए। इससे नींद आती नहीं बल्कि और दूर भाग जाती है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, संसार लहरों का खेल। इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए ये ग्रंथ एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करता है। सोचिए कि ये दुनिया एक विशाल समंदर है और हम सब उस समंदर में उड़ती हुई लहरें हैं। इसी रूपक के हिसाब से जो सांसारिक ज्ञान है, जिसे यहाँ अज्ञान कहा गया है, वो असल में सिर्फ लहरों का ज्ञान है। मतलब हर लहर खुद को एक अलग चीज समझती है। मैं इस लहर से बड़ी हूँ, उससे छोटी हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग है। पर इस चक्कर में लहर ये भूल जाती है कि उसकी असली पहचान, उसका असली स्वरूप तो पानी है। और ये जो लहरों का ज्ञान है, ये हमें दो तरह के पिंजरों में कैद करता है। दुख जो है वो है एक लोहे का पिंजरा, हम उसमें बंधे हैं और निकलने के लिए छटपटाते हैं। लेकिन सुख है एक सोने का पिंजरा, उसमें हम अपनी मर्जी से जाकर कैद हो जाते हैं और चाहते हैं कि बार बार वही अनुभव मिलता रहे। पर हैं दोनों ही पिंजरे, दोनों ही बंधन हैं। हिस्सा 4, आत्मज्ञान, पानी की पहचान। तो इन पिंजरों से, इस बंधन से निकलने का रास्ता क्या है? यहां पर आत्मज्ञान का विचार सामने आता है। एक ऐसा ज्ञान जो मुक्ति का, आजादी का वादा करता है। आत्मज्ञान का सीधा सा मतलब है दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव। ये समझना कि मैं सिर्फ ये थोड़ी देर की लहर नहीं हूं, बल्कि मैं वही पानी हूं जिससे सारी लहरें बनी हैं। यह एहसास कि मेरा असली स्वरूप लहर नहीं, पानी है, ये सतह से हटकर असलियत को, असली वास्तविकता को जान लेना है। इसे समझाने के लिए ग्रंथ एक और कमाल की मिसाल देता है। मान लीजिए एक ऐसी दुनिया है जहां सबने हमेशा सिर्फ नमक चखा हो, और फिर कोई उस दुनिया में चीनी की खोज कर ले। स्वाद में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा, है ना? अज्ञान और आत्मज्ञान में बिल्कुल यही फर्क है। लेकिन अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी सवाल आता है। क्या चीनी के बारे में जानने से
या उसके बारे में पढ़ लेने से उसकी मिठास का अनुभव हो जाता है? नहीं ना। और बस यहीं से इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा, सबसे आखिरी मोड़ आता है। और ये है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, ज्ञान को भी भूल जाना। शांति के रास्ते का ये आखिरी पड़ाव है और सबसे जरूरी भी। ये कहता है कि उस आत्मज्ञान को भी, उस पानी की पहचान को भी भूल जाना है। पहली बात तो अब तक साफ हो चुकी है। ये सोचना कि मैं लहर हूं, ये एक बंधन है। ये हमारी सांसारिक पहचान का एक भ्रम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आएगा असली मोड़। ये ग्रंथ कहता है कि ये सोचना कि मैं पानी हूं, ये भी एक बंधन है। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो ज्ञान है, सच्चाई है, फिर ये बंधन कैसे हुआ? क्योंकि सोचना अपने आप में एक बंधन है। जब तक मैं पानी हूं की सोच है, तब तक एक सोचने वाला भी है, एक विषय है, एक वस्तु है। और यह सोच ही हमारे और सच्चाई के बीच एक पर्दा, एक दूरी बना देती है। सोचने का काम ही हमें उससे अलग कर देता है जो हम असल में हैं। तो असली शांति इस बात को जानने में नहीं है कि हम पानी हैं। असली शांति तो लहर का उस पानी में चुपचाप बिना किसी शोर के घुल जाना है, जो वो पहले से ही है। ये ज्ञान नहीं, अनुभव है। जानना नहीं, हो जाना है। और ये पूरी बातचीत, ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी और सबसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सोचना ही बंद हो जाता है, जब हर तरह का विचार, हर तरह का ज्ञान शांत हो जाता है, तो पीछे क्या बचता है?